हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। आज बात करेंगे कि एक जीआरएफ स्टाइपेंड और एसपीएम स्टाइपेंड में कितने अमाउंट का डिफरेंस होता है। अगर हमें एसपीएम स्टाइपेंड चाहिए तो उसके लिए क्या रैंक सिक्योर करनी पड़ेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एसपीएम का फुल फॉर्म है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्हीं के नाम पर यह स्कॉलरशिप है। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो सीएसआईआर के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है। ऑफ कोर्स ये स्टाइपेंड जीआरएफ से हमेशा ज्यादा होता है। आइए जानते हैं कि ये स्टाइपेंड में डिफरेंस कितना होता है। तो सबसे पहले अगर जीआरएफ की बात करें तो इसके बारे में आप लोग अवेयर भी होंगे, नहीं होंगे तो सुनिएगा। जीआरएफ फर्स्ट 2 साल के लिए आपको 37,000 होता है, फिर अपने आप आप सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्टाइपेंड अमाउंट 42,000 पर मंथ हो जाता है। नाउ एक कंटीजेंसी अमाउंट भी आपको दी जाती है। ये कंटीजेंसी अमाउंट 20,000 पर एनम है। ये अमाउंट होता है कि आप अपनी रिसर्च के लिए या बुक्स के लिए या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको अपने रिसर्च के लिए चाहिए उस पर ये आप खर्च कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप आपको 5 इयर्स की मिलती है। अगर आपका पीएचडी 5 ईयर एक्सीड करेगा तब ये स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती है। वहीं जेआरएफ के बाद अगर हम एसपीएम की बात करें तो कितने अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 43,000 फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स पर मंथ। तो अगर ये हाइक इतना हो रहा है तो जरूर हमें टारगेट करना चाहिए कि हम एसपीएम को टारगेट कर सकें। नाउ अगर हम सीनियर रिसर्च फेलो की बात करें तो इसमें जो अमाउंट है वो बढ़ के 50,000 हो जाता है और ये भी आपको 5 ईयर के पीरियड के लिए मिलता है और इसमें कंटीजेंसी अमाउंट बढ़ के 70,000 पर एनम हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ये काफी बेनिफिशियल है और हम अगर तैयारी कर ही रहे हैं नेट एग्जाम की या जेआरएफ के बारे में, पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं तो हमें एसपीएम को टारगेट करना चाहिए। नाउ अब इसको टारगेट करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए आपको जेआरएफ में टॉप 10 में आना पड़ेगा। एक छोटा इंटरव्यू होगा, वो क्रैक करना होगा। अगर आप ये दोनों चीजें कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एसपीएम के लिए। हाँ, लेकिन उससे पहले नेट एग्जाम में जेआरएफ की कट ऑफ क्लियर करनी होगी। अगर जेआरएफ एग्जाम आपको या नेट एग्जाम आपको क्लियर करना है तो उसमें आईएफएस आपकी मदद करेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस चाहिए, आपको हर साल का कट ऑफ चाहिए। सब कुछ एक ही जगह पे हमने अरेंज करके प्रोवाइड किया है। 2011 से लेके 24 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस चाहिए, कौन सा टॉपिक कितने ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है ताकि आप उसको ज्यादा समय दे सके, तो वो सब आपको मिल जाएगा। ईयर वाइज आपको कट ऑफ लिस्ट मिल जाएगी, एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया। इनफैक्ट कुछ डेमो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। विजिट करिए आप www.ifsonline.com और सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लाइफ।